नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गेम समझिए में आज बहुत सिंपल विषय है, लेकिन इसके तह में जो कड़ियाँ हैं उसे सुलझाते सुलझाते जब इस पूरी खबर पर मैं अपने मन में सोच रहा था, विश्लेषण करने से पहले बहुत सारी तथ्यों पर मैंने जब शोध किया, जब पढ़ा, जब समझने की कोशिश किया तो मैं भी उलझ गया। लेकिन इस उलझन को सुलझाने का निश्चित रूप से आपको भी अवसर है। आखिर गेम समझिए में हम ये क्यों कह रहे हैं कि जानते हुए भी लालू प्रसाद ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, फिर भी तेजस्वी यादव लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या फिर नीतीश कुमार के साथ कमिटमेंट ही यही हुई थी? जो इस कमिटमेंट की चर्चा चल रही थी वो सिर्फ भ्रम और कयास था, क्योंकि अगर ये कमिटमेंट लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने किया होता नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार को अब तक कुर्सी पर से हटा चुके होते। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और बयां कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे तेजस्वी यादव को यह समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार जब उधर से आएंगे तो लंबे समय तक नहीं रहेंगे, और नीतीश कुमार आ रहे हैं। जो चर्चाएं चल रही थी जदयू में, एनडीए में रहते हुए, कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी उम्मीदें हैं, सारी परिस्थितियां हैं, सारा मादा है, तो कहीं इस भ्रम में फैल करके या इस भ्रम में पढ़ करके तो नहीं तेजस्वी यादव ने एग्रीमेंट कर लिया था कि आइए आपका स्वागत है। वही तेजस्वी यादव जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए कभी नो वैकेंसी का, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा पटना से होकर के बेंगलोर तक गई, और बेंगलोर से होकर के महाराष्ट्र जाने से पहले ही इसने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमने आपको चर्चा करके बताया भी है। संपादक नमन मिश्रा जी ने भी बहुत सारे बिंदुओं को टच किया है। आप पंचनामा में भी देख सकते हैं, भारत लाइव पर भी देख सकते हैं। हमने भी आपको कई खबरें कल से करके बताई है कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तल्खी होने के बावजूद चेहरे के भाव बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसके बावजूद भी एक असफल शादी की तरह, असफल एग्रीमेंट की तरह वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। नहीं चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। कभी कभी इतनी तल्खी पड़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के सामने आने से ही इनकार कर देते हैं। ये सारी बातें, ये सारी प्रक्रिया जो है इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि तेजस्वी यादव में अब वो गुण आ गया है जो राजनीति को समझने लगे हैं। लालू प्रसाद के कोचिंग में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने राजनीति का गुर सीखा है, उससे भी ज़्यादा नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सिखाया है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आप सबसे पहले ये समझ रहे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की व्यवस्था क्या है, तेजस्वी यादव की क्या व्यवस्था है कि वो नीतीश कुमार के इन सारी प्रक्रियाओं के बावजूद लगातार उनके मंत्रियों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, मंत्रियों को लेकर के जो ह्यूमिलेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? तो इसके पीछे की कड़ी जो है उसे आप परत दर परत खोलना शुरू करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कि आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने वो सारे हथकंडे अपनाए थे जिससे कि वो 2019 के चुनाव में लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हालांकि प्रदर्शन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उपलब्धि हासिल नहीं हुई। ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है तो आईएएस निकाल ही लेंगे। आपको कई अटैम्प्ट देने पड़ेंगे, या उसके लिए कोई ट्रिक जो है उस ट्रिक को भी समझना पड़ेगा। सभी विषयों पर बराबर बराबर मेहनत करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव ने वो शोध करना, वो शुरुआत जो है तैयारी शुरू कर दी है। 2019 के चुनाव में 0 पर बोल्ड होने के बाद तेजस्वी यादव मंथन के दौर से गुजरे और 2020 में उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ। तब उनके साथ नीतीश कुमार नहीं थे, और नीतीश कुमार के नहीं रहने का, तेजस्वी यादव की इतना मेहनत करने के बाद, इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। अब इस कहानी को भी अगर यहीं रख देते हैं तो 2019 और 2020 दोनों चुनाव में सफलता के बावजूद असफल रहे तेजस्वी यादव, और अब उनके पास रास्ता क्या रह गया है? तो जो उनके पास वोट बैंक है 30-32% का, उसमें इजाफा हो।
और ये इजाफा भले ही वो बर्दाश्त कर रहे हों, इजाफा तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से नीतीश कुमार के आने से होगा। हमने आपको पहले ही खबर में बताया था कि नीतीश कुमार के पास वो 16% वोट है जो अगर तेजस्वी यादव के 32% से जुड़ जाता है तो ये 48% हो जाता है। अगर इसमें थोड़ी कमी भी आ जाती है, जो वर्तमान परिस्थिति नीतीश कुमार की है, फिर भी 42% 40% से ऊपर होता है और ये जीत का आंकड़ा होता है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक प्लानिंग के तहत तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हैं, चाहे नीतीश कुमार जिस तरह से भी उनके साथ एक्ट करें। हालांकि हमने आपको यह भी बताया था कि नीतीश कुमार अपनी साख को बचाने के लिए तेजस्वी यादव की साख को फिर से गिराना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब वो समय काफ़ी आगे निकल गया है। अब नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए नीतीश कुमार का कोई भी एक्ट होगा तो वो पूरी तरह से अब जनता के सामने है और जनता उनके हर एक्ट पर कुछ ना कुछ अपनी धारणा बना लेगी। इसके अलावे राष्ट्रीय जनता दल ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है जिससे कि सरकार और इस गठबंधन पर असर पड़े। सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव यहाँ नहीं देख रहे हैं। तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में जब वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेंगे, जितनी भी सीटें उनको गठबंधन में मिलेंगी, उनके हिस्से आएगी, उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वो जो आंकड़ा है MY का प्लस नीतीश कुमार का वो वोट बैंक, ये मिल करके 2019 के जो रिजल्ट हैं, परिणाम है, उससे बेहतर होंगे। और इसीलिए तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं और लालू प्रसाद बार बार तेजस्वी यादव को थोड़ा धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद ने उलट पलट करके देख लिया, कई बार नीतीश कुमार से बातचीत किया और ये भी नीतीश कुमार को बताया गया कि आप केंद्र की राजनीति में जाइए, कोऑर्डिनेटर बनिए, कोऑर्डिनेट कीजिए और नरेंद्र मोदी को हरा करके देश की राजनीति में प्रवेश कीजिए। संभावनाएं प्रधानमंत्री तक की हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका बिहार की कुर्सी पर जरा सा भी इधर उधर मन डोला कि उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और फिर उनको वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ये पावर गेम जो चल रहा है, इस पावर गेम में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि युद्ध का अलग अलग नियम होता है। एक युद्ध होता है 2 डेग पीछे हट करके अटैक करने का, एक छापामार युद्ध भी होता है और एक युद्ध सीधे सीधे होता है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजिकल खाका बना करके तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के विरुद्ध अपनी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि इस रणनीति को आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव के लिए पूरी तरह से ठोक बजा करके तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में उनका परिणाम बेहतर हो। और जब परिणाम बेहतर होगा तो तेजस्वी यादव के पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। इस ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में यदि तेजस्वी यादव के पास उतने सीट आ जाते हैं लोकसभा में, जिससे कि विधानसभा में वो नीतीश के बिना भी चुनाव लड़ सकें, जिसका फायदा उनको मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में सीधे भारतीय जनता पार्टी से वो टक्कर ले करके और अपने लिए बेहतर विकल्प तैयार कर सकते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के लिए उनको फिर से तैयार करके और अपने लिए रास्ता बनाया जा सकता है। जिस तरह से आपको पता है कि महाराष्ट्र में बैठक होनी है, उस बैठक से पहले नीतीश कुमार को एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है। बार बार लालू प्रसाद उन्हें बुला करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और महाराष्ट्र में जो कमियां रह गई हैं इन 2 बैठकों में वो पूरा हो जाएंगी। इधर आप समझ लीजिए कि 2025 में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव अगर नीतीश कुमार के साथ मिलकर के लड़ते हैं तो निश्चित रूप से 80 सीट 85 सीट जो लेकर के आए थे उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा अनुमान और सर्वे, इंटरनल सर्वे जो तेजस्वी यादव करा रहे हैं वो उन्हें लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई में अगर नीतीश कुमार उस खेमे में नहीं होंगे तो वो 16% वोट का कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है और वो तेजस्वी यादव के खाते में जाएगा। अगर तेजस्वी यादव के खाते में नहीं भी जाता है तो लड़ाई बराबर की होगी। अगर नीतीश कुमार अलग से भी चुनाव लड़ते हैं तो वो किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहते हैं तो उसका भी फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं फैसले का।
हालांकि नीतीश कुमार ये फैसला नहीं लेंगे और न मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, चाहे उनको आप कोऑर्डिनेशन दे दें या उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही घोषित कर दें, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके लिए दूसरी कुर्सी नहीं मिलती है। ये हम कई बार कह चुके हैं और यही सबसे बड़ी कहा जाए तो नीतीश कुमार की कमजोरी है या नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ है कि जब तक दूसरी कुर्सी नहीं मिलती है पहली छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके साथ साथ आप बता रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव का सोच है उसमें अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लोग हैं, चाहे वो 1% हो 2% हो, वो भी 2024 और 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव के खेमे में आ सकते हैं। इसका इंतजार किया जा रहा है और सबसे बड़ा जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार जितना कमजोर होंगे उतना ज़्यादा फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। इस बात को भी वो समझ रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर चल रहा है, असमंजस की स्थिति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर नीतीश कुमार की जदयू में नीतीश कुमार के बाद चूंकि कमान कस करके और पूरी तरह से कमांडिंग रोल में कोई भी अभी नेता नज़र दूर दूर तक नहीं आ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि जैसे ही नीतीश कुमार थोड़ा कमज़ोर होंगे पार्टी के बिखरने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है। आपने देखा कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद किस तरह से उनके परिवार के लोगों ने ही पार्टी को अलग अलग खंडों में बांट दिया। इसी फिराक में, इसी इंतजार में तेजस्वी यादव ने यह स्ट्रेटजी बनाई है कि भले ही नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलना हो, भले ही कई तरह के अपमान के घूंट पीने हो, लेकिन 2024 और 25 तक इस घूंट को पीना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बावजूद क्या निकल करके सामने आता है। क्या इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जिस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, बार बार तेजस्वी यादव को डाउनफॉल में दिखाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर जो कहा जा रहा है कि छड़ी घुमा रहे हैं, तो इस स्थिति में बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करेंगे। कितना तक बर्दाश्त करेंगे, कितना अपमान का घूंट पिएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के पास एक और प्रमाण है और वो उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी, जिसने नीतीश कुमार को 17-18 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रखा और खुद पीछे पीछे चलती रही, चाहे अपमान का घूंट जितना भी पीना पड़े। जब भी अलग हुए तो नीतीश कुमार अलग हुए और इस बार ऐसा कोई हेतु नहीं देना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल जिससे कि नीतीश कुमार को ये मौका मिले कि वो गठबंधन से बाहर निकले, जिसका फ़ायदा उनको मिले। तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि स्ट्रेटजी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की बहुत ज़बरदस्त है और इस स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार से अलग होने का वर्तमान में कोई समय या कोई भी ऐसा प्रयोजन नज़र नहीं आता है दूर दूर तक। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं और नीतीश कुमार के लिए भी अगर राष्ट्रीय जनता दल उनके पीछे पीछे चलने के लिए और उनके इस सारे जो फैसले हैं उसे मानने के लिए तैयार रहती है तो तेजस्वी यादव को साथ में लेकर चलने में नीतीश कुमार को भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अपने अपने हिस्से का अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम 2024 और 25 में निकलना है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समीकरण के साथ कैसे अपने आप को ढालती है और इस समीकरण पर भारी पड़ती है। दोनों ही खेमे अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस तैयारी में जो आगे निकल जाएगा वो 1 से 2% के वोट का जो आंकड़ा होगा वही 2024 और 25 में फतह का रास्ता बनेगा। आज गेम समझिए में हम आप यहीं विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।